Assalamu alaikum students. How are you? Hope so this is visible. चलें बेटा, इसमें आप देखें फिगर 4.1 shows a horizontal section of human eye. ठीक है बेटा, this shows the section of the human eye. Horizontal section is of the human eye and the pathway taken by the light rays as they leave an object. After hitting the object, ये देखें, ठीक है, light rays जो है they have to enter the eye. Complete the diagram by continuing the lines from the object to show how the light rays produce a focused image on the retina. अच्छा, इसका जो है हमने किस तरह करना है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, राइट। चलें अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है। चलें, जब तक बेटा ये कॉर्निया को लाइट रेज हिट नहीं करेंगी, दे विल बी पैरेलल। तो हमने क्या करना है, यूजिंग अ स्केल हम पैरेलल लाइट जो है, लाइट रेज हम पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, दिस विल बी द पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे अंटिल दे हिट द कॉर्निया, यहां तक, कॉर्निया तक यूजिंग अ स्केल हम ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है पैरेलल लाइंस का वी विल गेट 1 मार्क। अच्छा, इसके बाद फर्दर हमें इसको बेटा क्या करना है, ये बेंड होंगी लाइट रेस और अच्छा आगे जब व्हेन दे विल हिट द कॉर्निया, तो कॉर्निया के बाद हम इसको स्लाइटली थोड़ा सा बेंड करेंगे। ठीक है, ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम इसको बेंड करेंगे। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है लेंस क्या करेगा, लेंस बेटा अकोमोडेशन करेगा। अकोमोडेशन इज एक्चुअली या फोकसिंग करेगा। फोकसिंग और अकोमोडेशन इज एक्चुअली कन्वर्जिंग द लाइट रेज एट दिस फोविया और एट दिस रेटिना। ये वाला जो डिप्रेशन है, ठीक है, दिस इज द येलो स्पॉट और दिस इज अ फोविया, वी हैव डिस्कस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। अच्छा, लेंस में फर्दर इसको क्या करना है, फर्दर लाइट रेज को बेंड करना है और लाइट रेज मीट होंगी। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। फर्दर जो है ये बेटा जाएंगे यहां तक। ठीक है, फर्दर यूजिंग स्केल हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे जहां से ये कन्वर्ज हो रही है और यहां पर हमने इमेज जो है वो फोकस करना है। ठीक है, इसको हम यहीं से ही स्ट्रेट ले लेंगे। अच्छा, आप देख लेना बेटा, एग्जैक्टली हमने इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसको भी हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो इसको हम रेज कर देते हैं। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे, इट शुड बी लाइक दिस। अच्छा, इसको बेटा ये जो है दे शुड मीट बिफोर द रेटिना, पहले मीट करने चाहिए और इमेज जो है दैट शुड बी फॉर्म्ड। इमेज कहां पर बनना चाहिए, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द रेटिना। यहां पर इमेज बनना चाहिए, इट शुड बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। अच्छा, अब इसमें आप देखें जो लाइट रेज हैं दे आर पैरेलल बिफोर हिटिंग द कॉर्निया, सो 1 मार्क विल बी फॉर दिस। इसके बाद हमने थोड़े से यहाँ पर लाइट रेज को क्या किया, बेंड किया, कन्वर्ज किया, वी विल गेट अनदर मार्क फॉर कन्वर्जिंग द लाइट रेज हेयर बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। उसके बाद फर्दर आप देखें लाइट रेज आर मीटिंग कन्वर्ज्ड बाय द लेंस। फर्दर आप देखें, ठीक है, बेंड हुई है लाइट रेज एंड दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। सो अगेन जो है converging or meeting the line, converging the lines before retina, another mark। और image आप देखें इसमें it is being formed at the retina, तो again we will get another mark। तो 4 marks के लिए हमने बेटा इसको इस तरह ड्रॉ करना है। This is how the light rays travel through the eye for forming the image। ठीक है, 3 marks हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब आप देखें, state how the appearance of the pupil in the eye will change when a person moves from dim light into the bright light। dim से जब हम bright में जाएंगे तो how will the size of the pupil change। pupil क्या है, pupil is actually बेटा this hole which is present between the iris। ये जो ग्रे पार्ट है इसके बीच में ये वाला जितना भी पार्ट है, this hole is the pupil। अब ये pupil कैसे चेंज होगा, इसका साइज यहाँ पे हम दोबारा कर लेते हैं। pupil जो है
अच्छा पीपल आप देखिए, एक डिम लाइट में इसके साथ बेटा क्या होता है, डिम लाइट में ये मैक्सिमम ब्रॉड होता है, मैक्सिमम ब्रॉड होता है। ठीक है, ब्रॉड कर लें, लार्जर इन साइज कर लें, मोर डायमीटर आप इसका कर लें, रीजन टू अलाउ मोर लाइट। अच्छा अब जब ये ब्रॉड होगा तो उसमें क्या होगा, दिस इज द पीपल। ठीक है, ये इसका सेंटर में आप देखिए बेटा, दिस इज द होल। इसके अंदर ये जो है, दीज आर द रेडियल मसल्स। अच्छा अब हमें क्या करना है, पीपल को बड़ा करना है। पीपल मीन्स के ये जो सेंट्रल होल है, दिस वन, इसको हमने इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करने के लिए ये जो ब्लू है, दीज आर द रेडियल मसल्स। लास्ट क्लास में हमने इसको किया था, जिन बच्चों ने मिस किया है मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो है बेटा, दीज आर द रेडियल मसल्स, ये जो ब्लू है, दीज आर रेडियल मसल्स। अच्छा इसी तरह जो है अलोंग द सर्कल आपको जो है सर्कुलर मसल्स भी मिलते हैं। लेट्स ड्रॉ लिटिल थिनर। जहां पर आप देखें अलोंग द सर्कमफेरेंस, जो इस तरह के मसल्स होते हैं, दीज आर द सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स एक फिनोमेना हम देखते हैं, दूसरा जो है वो ऑपोजिट होगा। दीज आर द सर्कुलर मसल्स, और ये जो है बेटा अलोंग द रेडियस, दीज आर द रेडियल मसल्स। जब एक मसल बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट बिकम्स शॉर्टर इन लेंथ। लेट्स यूज अनदर कलर। यहाँ पर जो है व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ये बेटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम शॉर्टर इन लेंथ, ये छोटा हो जाएगा साइज में। ठीक है, अच्छा अब ये जब साइज में छोटा होगा तो प्यूपल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है जब हमें प्यूपल का साइज बड़ा करना है तो रेडियल मसल्स क्या करेंगे, रेडियल मसल्स, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन आर, ठीक है, एंड रेडियल मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट। होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। अच्छा दूसरे जो मसल हैं, दे आर द सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सर्कुलर मसल्स बेटा क्या करेंगे, दे विल रिलैक्स, ये रिलैक्स करेंगे। और पीपल का साइज क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ब्रॉड। डिम लाइट में पीपल विल बिकम ब्रॉड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द रेडियल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर मसल्स। और ब्राइट लाइट में क्या हो जाएगा, पीपल का साइज छोटा हो जाएगा टू प्रिवेंट द एक्स्ट्रा और मोर लाइट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, तो उस केस में अब आप देखें कि स्टेट हाउ द अपीयरेंस ऑफ द पीपल इन द आई विल चेंज व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम द डिम लाइट इनटू एन एरिया ऑफ ब्राइट लाइट। डिम लाइट में हमने ये सिचुएशन देख ली है, हम ब्राइट लाइट में देखते हैं। ब्राइट लाइट में क्या होगा, इट विल बिकम स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन डायमीटर लिख दें आप, साइज लिख दें, दोनों जो है एक्सेप्टेड है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय द स्ट्रक्चर इन द आईज। ठीक है, ये जो है ये अभी हमने मसल्स किया था, इसका हम देखते हैं ये कब होगा, इस टाइम पर जो बेटा रेडियल मसल्स हैं, यू हैव टू डिस्कस अबाउट द। अच्छा ये हम 5 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, समटाइम्स ये 5 मार्क्स का आता है, तो इट विल हेल्प अस while we will attempt this for 5 marks. इसमें हमें बेटा बताना है रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस। आइरिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखना लाजमी है। अच्छा रेडियल मसल्स जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दीज विल गिव अस द मार्क्स। एंड पे हम करते हैं रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस, आइरिस। अच्छा इसी तरह circular muscles of iris. Once we have written the iris, that is sufficient. Iris, ठीक है, circular muscles, radial muscles, and the size of the pupil. साइज लिख लें, डायमीटर लिख लें, थिकनेस लिख लें। डायमीटर और साइज आर मच बेटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ pupil। अच्छा जब रेडियल मसल्स बेटा, रेडियल मसल्स क्या करेंगे और सर्कुलर क्या करेंगे, रेडियल मसल्स विल रिलैक्स। वी हैव टू लर्न दिस फिनोमेना, और ये टेबल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शो किया था। दैट टेबल इज विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। दूसरा सर्कुलर मसल्स यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और साइज ऑफ द पीपल क्या होगा, इट विल डिक्रीज, बिकम स्मॉलर।
अब इसको जो है, इसकी बेटा मार्किंग किस तरह होती है, आप देखें फॉर 3 मार्क्स 3 लाइन्स आर सफिशिएंट, और ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए। समटाइम्स दीज विल बी मार्क्ड फॉर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। तो इसमें आपने कैसे करना होता है फॉर 4 और 5 मार्क्स, इसमें आप देखें रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स। अच्छा, इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन बेटा रेडियल मसल्स, यहाँ पर अगर हम रेडियल मसल्स लिखेंगे तो रेडियल मसल्स का 1 मार्क है। आयरिस, मसल्स ऑफ आयरिस, आयरिस का 1 मार्क है, ठीक है। और रिलैक्स का जो है 1 मार्क है। अब आप देखिए रेडियल मसल्स 1 नंबर, आयरिस यहीं पर हम मार्किंग कर लेते हैं, दोबारा नीचे नहीं करेंगे, 2 मार्क्स हो गए। एंड दे रिलैक्स, इसका मतलब है 3 मार्क्स हो गए। अच्छा, इसके बाद देखें सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स ये हमें 4 मार्क्स देंगे। आयरिस का यहाँ पर दोबारा नहीं होगा, दे विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमें 5th मार्क देंगे, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ द पीपल ओवरऑल एक ही हमें ये नंबर देता है, डिक्रीजेस, दिस इज फॉर द 6th मार्क, याद रखें, ठीक है। तो ये बेटा 6 मार्क्स के लिए भी अगर हमें क्वेश्चन आता है तो वी कैन अटेम्प्ट इन दिस वे, इस तरह मार्किंग होती है। बट अगेन फॉर 2 मार्क्स भी हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमने करने हैं। ऑपोजिट जो है इट हैपेंस इन द ब्राइट लाइट, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट बेटा पार्ट की तरफ चलते हैं। The change in the appearance of the people when entering an area of bright light is a reflex action. ठीक है, ब्राइट लाइट में आप देखें जब हम एंटर होते हैं डिम से ब्राइट में, आप रूम से एकदम ब्राइट लाइट में जाएं तो आपका प्यूपल क्या हो जाता है, आईज क्या हो जाती है, बिल्कुल स्मॉलर हो जाती हैं, स्क्विंट हो जाती हैं। या उसमें जो है अब पीपल जो है साइज बिकम्स स्मॉलर, पीपल का साइज स्मॉलर क्यों होता है, टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर which will prevent our photosensitive cells from being damaged, ठीक है। तो that is reflex action, reflex action हमने लास्ट क्लास में उसमें किया था कोऑर्डिनेशन में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, दैट इज द ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री कंट्रोल विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल, आप उसको खुद कंट्रोल नहीं कर रहे होते बेटा, दैट इज एक्चुअली द ऑटोमेटिक, ठीक है। दिस इज एक्चुअली फास्ट, ये फास्ट होता है, फास्ट की जगह आप यू कैन राइट डाउन दिस इज क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। रैपिड भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं, दिस इज द रैपिड, फास्ट और क्विक है। अच्छा, 1 नंबर हो जाएगा। इसका दूसरा आप देखें क्विक रिस्पॉन्स भी आप लिखें, ठीक है। रिस्पॉन्स टू किसको होता है, रिस्पॉन्स टू लाइट, ब्राइट लाइट आप लिखते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है। रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट, या आप दूसरा इसके साथ लिखें दिस इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑटोमेटिक के अलावा इनवॉलेंट्री, दिस इज involuntary are those which are not under the control of your will, involuntary, right, ठीक है। इसमें बेटा फास्ट क्विक इसका आपको नंबर मिलेगा, ऑटोमेटिक का अलग आपको नंबर मिलेगा और इनवॉलेंट्री का अलग मिलेगा, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। लेट्स सी द लास्ट पार्ट, just why drugs that prevent this reflex action from occurring should be avoided। अच्छा, आप देखें अगर बेटा आप ये वाले ड्रग्स लेंगे which prevent this reflex action from occurring, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, आपका पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट बिकम स्मॉलर इन साइज। अगर वो स्मॉलर नहीं होगा तो मोर लाइट विल एंटर एंड इट विल डैमेज योर photosensitive cells or it will damage your rods and cones. So why the drugs which prevent this actions should be avoided? Yes, any one of you would like to answer? They should be avoided. ठीक है, to prevent drugs that prevent this reflex action should be avoided. ठीक है, they should be avoided to prevent too much light from entering into eye, ठीक है। अच्छा, टू मच लाइट और फिर दूसरा क्या होगा, टू
prevent to allow constriction of pupil, ठीक है, और ये क्यों होगा true, this will be to prevent damage of rods and cones लिख लें, सेपरेट कर लें, ठीक है, cones and rods, या आप photo sensitive cells लिख दें, collective, right? So these are the 3 points which you can write down why these drugs should be avoided to prevent too much, right? To prevent too much light from entering into the eye, right? And to allow constriction of the pupil and to prevent the damage of the cones and rods, these drugs should be avoided, right? So ये बेटा जो है एक हमने क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया है, बाकी हम पास्ट पेपर सेशन में करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो बेटा आपको, आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन आपने देना हो, फीडबैक देना हो तो यू कैन गिव। यस बेटा, प्लीज लेट मी नो थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स। एनी प्रॉब्लम? चले, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लाइव सेशन। ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था दे कैन सी इन द रिकॉर्डिंग्स, प्लेबैक्स, आप बेटा रिकॉर्डिंग्स में आप देख लेना, ठीक है, जो आपका पार्ट मिस हुआ है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग रेगुलर इन माय क्लासेस, अब्दुल वहाब, right, Naima, Romasa, right, you are the regular, and thank you so much for taking the classes on time. I'm going to sign out now. Take care beta, Allah Hafiz.